एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए जरा गडकरी जी के लिए प्लीज, आप सबकी तरफ से। गडकरी साहब के ऊपर एक मूवी भी बन रही है, परसों रिलीज हो रही है। गडकरी है पिक्चर का नाम, और द हाईवे मैन की तरह के तौर पे आपको जाना जाता है गडकरी साहब। और खैर, आप दिल्ली वालों को तो गडकरी साहब के बारे में पिछले 10-15 साल में पता होगा। जो मुंबई में, महाराष्ट्र में रहे हैं, उन्होंने तो फर्स्ट हैंड इसको देखा था जब मुंबई में फ्लाईओवर क्या होते हैं ये गडकरी साहब की लीडरशिप में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना, और पहली बार हमें लगा कि हम भी वर्ल्ड क्लास हाईवेज बना सकते हैं। तो गडकरी साहब, बड़ा सवाल ये कि अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है आपकी लीडरशिप में, भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला 2, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या प्रोग्रेस है इस समय और क्या आपका विजन है? देखिए, किसी भी देश के इतिहास में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो इंडस्ट्री से होती है, ट्रेड बिजनेस से होती है, एग्रीकल्चर से होती है। और एग्रीकल्चर, ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री अगर हम लोग शुरू करना चाहते हैं, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसके लिए हमको वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क चाहिए और रोड चाहिए। अब आपके ये रियल इस्टेट में जितने लोग भाई यहाँ आए हैं, मैं नए रोड बनाता हूँ तो 50 लाख रुपए एकड़ से जमीन एक्वायर करता हूँ, और मैं रोड बनाने के बाद ये 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए भाव लगाकर तुरंत अपने फ्लैट बना लेते हैं। जो रोड बनाने का फायदा ये ले लेते हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्राइस, वो जो ये है, हम भी कैच करें रियल एस्टेट की वैल्यू को। पर हमारे यहाँ सरकार ने हमारे को कहा कि भाई ये मैंडेट नहीं आपको, क्योंकि आपको घर बनाना आपका काम नहीं है। तो ये हो रही है। तो पहली बात तो ऐसी है कि रोड बनने के बाद अच्छे रोड बनेंगे तो टाउनशिप बनेगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, और वो बनेंगे तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए द नीड ऑफ आवर कंट्री इज कि हम रोजगार निर्माण करने वाली आर्थिक व्यवस्था को निर्माण करें, और जितने बड़े प्रमाण पर हम ये रोजगार निर्माण करेंगे उतने इसमें हम लोग वर्ल्ड में स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे। अभी हम 5वें नंबर पर हैं, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। ये जो गरीब लोग हैं उनको अगर 10 लाख के अंदर घर मिलेंगे तो वो काफी इनका टर्नओवर बढ़ेगा। हाँ, बड़े इसमें एक ही इसमें जो फायदा होगा, इसके लिए 4 स्कीम में फायदा होगा, पर इसमें रिस्क नहीं है। पर एक आधे बार अगर बड़ी बिल्डिंग बनाई और किसी ने नहीं खरीदी किया तो बैंक का इंटरेस्ट मीटर किसी के लिए रुकता नहीं, उससे अनेक बिल्डर फिर अड़चन में आते हैं। बिल्कुल। खैर, आजकल तो 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सर, तो लेकिन फिर भी होप यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी ध्यान दिया जाए। 10 करोड़ के बन रहे हैं, वो बेचारे हंस भी रहे हैं क्योंकि गिरायक है। अभी मैंने एक दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसका इनॉग्रेशन होगा अभी। तो मैं एक बार दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तो एक 35 साल का टॉय पहना हुआ एक लड़का एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में बैठे थे, मेरे पास आए और एकदम उनने मेरे पैर छुए। तो मैंने उनको कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, आपके कारण मेरा लाइफ बदल गया। मतलब क्या हुआ? बोले, मेरी कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी, और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनने से अब मैं कम से कम 5,000 करोड़ का प्रॉफिट मैंने कमाया। और अब मेरा बहुत, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे मैं जब देखने के लिए गया तो उसके दोनों बाजू में 3-4 लाख फ्लैट्स बने। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त।